स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। हम लोग पिछली वीडियो में देख रहे थे कि किस प्रकार से महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी ज्ञान के प्रचार के लिए निकलते हैं, यानी ज्ञान का प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं वो, और विभिन्न स्थानों पे यात्रा करते हुए अपने ज्ञान की प्रचार करते हैं, अपने नए नए शिष्य बनाते हैं। उन्हीं यात्राओं के दौरान वो अपने अंतिम समय में पहुंचते हैं, शालवन पहुंचते हैं, जहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। जो कुशीनारा या कुशीनगर की राजधानी थी शालवन, वहां पे वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। यहां तक हम लोगों ने देखा था। महापरिनिर्वाण के बाद वहीं पे शालवन के वन में महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि कर दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और अंतिम संस्कार के बाद उनके अस्थि अवशेष को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब यहां से हम लोग देखते हैं यह संघर्ष जो प्रारंभ होता है, उनके अस्थि अवशेष के बंटवारे को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। कई सारे दावेदार आ जाते हैं कि इनका अस्थि अवशेष हमें चाहिए। उस दावेदारों को लेकर के सभी दावेदार आपस में संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। तो इस संघर्ष का समाधान शालवन के संसद में किया जाता है। यानी जब संघर्ष प्रारंभ हो जाता है तो शालवन के संसद में बैठक होती है, और उस बैठक की अध्यक्षता बेठ द्वीप के ब्राह्मणों ने किया था। जो बेठ द्वीप है, उस बेठ द्वीप को बेतिया बोला जाता है वर्तमान में, जो बिहार में है। तो बेतिया के ब्राह्मणों के जिम्मे गया कि संघर्ष का समाधान किया जाए, और बेतिया के ब्राह्मणों ने संघर्ष का समाधान करते हुए महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये चीजें हम लोग जानेंगे। 8 भागों में किसे किसे मिला, किसे डिवाइड किया गया, कौन कौन से दावेदार हुए अस्थि अवशेष को लेकर के, और उन्हीं अस्थि अवशेषों पर ही स्तूपों का निर्माण किया गया है। स्तूप, चैत्य और विहार 3 शब्द आते हैं। तीनों के बारे में हम एक अलग वीडियो लाएंगे, डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको इतना बता देंगे स्तूप, चैत्य, विहार, जिससे कि आपके प्रश्न गलत ना होने पाए। तो सिंपल वे में क्या होता है, उनका डिजाइन कैसे होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से भाग होते हैं, वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। उसके लिए एक अलग से वीडियो हम लाएंगे जो स्तूप, चैत्य और विहार में अंतर को बताया जाएगा, उसकी कुछ विशेषताएं हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे 8 ऐसे भाग थे जो बांटा गया। जैसे कपिल वस्तु के जो शाक्य थे उन्हें एक भाग दे दिया गया। मगध के अज्ञात शत्रु थे, उनको दे दिया गया उनका अस्थि अवशेष का एक भाग। फिर वैशाली का जो लिच्छवी राजवंश था उसे दे दिया गया। रामग्राम के कोलियों को दे दिया गया। अलप्पम के बुली को दे दिया गया। फिर पावा के जो मल्ल थे उन्हें दे दिया गया। उसके बाद पिपली वन के जो मौर्य थे उन्हें दे दिया गया। फिर लास्ट में जो 8वां भाग बचता है, उस 8वें भाग को बेठ द्वीप के ब्राह्मणों ने अपने पास रख लिया। तो इस प्रकार अस्थि अवशेष को लेकर के जो समस्या पैदा होती है, उस समस्या या संघर्ष का समाधान बेठ द्वीप के ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांट करके कर दिया था। यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग 2 चीजों पे आज अध्ययन करेंगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, उन्होंने क्या शिक्षा दिया वो देखा जाएगा। फिर बौद्ध धर्म की मान्यताएं, इन चीजों को देखा जाएगा। तो फ्रेमिंग करिए आज का, क्या क्या आज हम लोग देखने वाले हैं। तो 3 चीजों पे अध्ययन होगा हम लोगों का बेसिकली आज। एक तो हम लोग देखेंगे नंबर 1, अस्थि अवशेष को लेकर जो समस्या होती है उस समस्या का समाधान। हम लोग लिखेंगे अस्थि अवशेष की समस्या का समाधान। नंबर 1 दिखा जाएगा। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं देखा जाएगा। और तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म की क्या मान्यताएं रही। तीनों जगह से प्रश्न बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्री में तो बनता ही बनता है, मेंस में भी प्रश्न बनते हैं यहाँ से एंशिएंट में। क्योंकि हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो एज ए जीएस के पर्पज से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऑप्शनल में भी मिल जाएंगी। अध्ययन का जो तरीका है थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा लंबा है, लेकिन एक बार अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर आप लोगों को आगे दिक्कतें नहीं होंगी इतिहास पढ़ने में, या इतिहास समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका 80% चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। जीएस के लिए आपको फिर कभी दोबारा पढ़ना नहीं होगा, और नेट और जेआरएफ के लिए भी आपको पढ़ना नहीं होगा, यहीं से कवर हो जाएगा। किताबें पढ़ेंगे कब काम हो जाएगा।
तो एक एक चीजों पे हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अस्थि अवशेष की समस्या का समाधान कैसे होता है। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, बुद्ध के अस्थि अवशेष की समस्या का समाधान। बुद्ध के अस्थि अवशेष की समस्या का समाधान। राइट, चलिए तो यहां हम लोग लिखते हैं, देखिए महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और इस संघर्ष के समाधान हेतु शाल्वन के संसद में बैठक आयोजित किया जाता है। शाल्वन के संसद में बैठक आयोजित किया जाता है। बैठक आयोजित किया जाता है जिसकी अध्यक्षता बेट द्वीप ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे बेट द्वीप के बेतिया, वर्तमान में कहाँ है, बिहार में है बेतिया। बेट द्वीप के ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी वो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में ही हुआ था। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था आगे के, जब हम धर्म का जो नए धर्मों का उदय जब हम बता रहे थे कि कौन सा ऐसे कंडीशन थे जिस वजह से नए धर्मों की उत्पत्ति होती है। और नए धर्म की उत्पत्ति होने में दो धर्म काफी महत्वपूर्ण था, एक था जैन धर्म, दूसरा था बौद्ध धर्म। और दोनों धर्मों की उत्पत्ति उस वैदिक ब्राह्मणवादी धर्म के विरुद्ध होती है जिसमें कर्मकांडों की बहुलता हो जाती है, अंधविश्वासों की बहुलता हो जाती है। लेकिन बाद में चल करके इस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा एक प्रपंच रचा जाता है कि बौद्ध और जैन धर्म को भी ब्राह्मणों ने अपने अंदर ही समाहित करके उनके अस्तित्व को या स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया या पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया। आज भी हम लोग देखते हैं कि भारत में जो बौद्धिस्ट हैं वो अपने आप को हिंदू धर्म से अलग नहीं मानते हैं, जबकि बौद्ध एक अलग धर्म ही निकाला गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा, जो हिंदू धर्म उस ब्राह्मणवादी धर्म से अलग दिखाने के लिए। यानी कि अगर महात्मा बुद्ध उसी धर्म में, उसी वैदिक धर्म में सुधार करने का प्रयास करते तो सुधारवादी आंदोलन चलाते, लेकिन उन्होंने उस धर्म में सुधार करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इन्होंने उस धर्म से अलग एक नए धर्म की स्थापना किए थे जो उस धर्म के कई मान्यताओं से भिन्न होगा। इवन की धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ, ईश्वर, ऐसे कई सारी मान्यताओं से बिल्कुल अलग होगा। लेकिन बाद में चल करके ब्राह्मणों ने इस तरीके से बौद्ध धर्म को अपने जाल में फंसाया कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को उन्होंने अपने धर्म के अंदर समाहित करके उनके धर्म के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। आज हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में जितने भी बौद्धिस्ट हैं वो अपने आप को हिंदू धर्म से अलग नहीं मानते, बल्कि हिंदू धर्म का एक पार्ट ही माना जाता है। इवन की हिंदू धर्म में विष्णु के 10वें अवतार के रूप में महात्मा बुद्ध को ब्राह्मणों ने मान्यता दे दिया। और यह मान्यता मिलते ही आज ब्राह्मण और बौद्ध धर्म एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। यानी जितने बौद्धिस्ट हैं वो हिंदू धर्म को भी मानते हैं, जो हिंदू धर्म लोग हैं वो भी बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध की भी मान्यता रखते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का जो उद्देश्य था कि हम कर्मकांडों से दूर एक ऐसे धर्म की स्थापना करेंगे जहां सभी लोग समान होंगे, किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं होगा। उन्होंने ईश्वर को नकार दिया, नास्तिक धर्म थे, अनिश्वरवादी थे। बाद में चल के इसी उद्देश्य को जो है कि इनके शिष्यों के द्वारा लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह सफल नहीं हुए। और महात्मा बुद्ध ने
जिस उद्देश्य से अपने धर्म की स्थापना किया था उस उद्देश्य को पूरा करने में असफल हो गए। उनका उद्देश्य यह नहीं था कि हम धर्म की स्थापना करके जाके हिंदू धर्म में अपने आप को विलय कर लेंगे, बल्कि एक नई धारा चलाना चाहते थे। उस धारा को वो नए रूप नहीं दे सके, बल्कि वो धारा मुड़ करके पुनः कहाँ जाके मिल जाती है, उसी ब्राह्मणवादी धर्म या वैदिक धर्म में जाकर के वह धारा इंक्लूड हो जाती है, मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे, देखेंगे भी अभी आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जब हम लोग पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से जो प्रपंच की शुरुआत की गई थी उत्तर वैदिक काल के बाद, वहां से कैसे धारा को मोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन पूरा धारा आकर के मुड़ जाती है कहाँ पे, उसी उत्तर वैदिक धर्म या वैदिक धर्म या ब्राह्मणवादी धर्म में आकर के इंक्लूड हो जाती है, मिल जाती है। इस बात का प्रमाण क्या है? प्रमाण ये कि हम देखेंगे इनके बाद यानी महात्मा धर्म के बाद हम लोग मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य को देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ से बौद्ध धर्म की एक धारा बहती है। कई सारे शासक बौद्धिस्ट होते हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और ब्राह्मणवादी धर्म से पूरी तरीके से अपने आप को दूर कर लेते हैं। इवन कि यहाँ तक माने जाने लगा था कि बौद्ध धर्म ब्राह्मणवादी धर्म एक दूसरे के विरोधी है, जिस वजह से शासक वर्ग जो होता था, जो बौद्धिस्ट शासक होता था या ब्राह्मणवादी शासक होता था, इन धर्मों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देता था। आगे चल करके इसे मौर्य साम्राज्य देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद जो शुंग वंश वगैरह आता है, गुप्तकाल आता है, तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पुनः उसी धर्म को लागू करने का प्रयास किया गया जो उत्तर वैदिक काल में था, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि वैद्य काल यानी बुद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध और जो उत्तर वैदिक काल में चल रहे जो धर्म थे, वो धर्म एक दूसरे के विपरीत थे, अलग थे। अशोक ने कभी भी ब्राह्मणवादी धर्म की तरफ उस तरीके से रुख नहीं किया, वो बौद्धिस्ट ही बना रहा और उसी धारा को लेकर के चला। उसके बाद मौर्य काल में और जो शासक होते हैं वो भी एक उस धारा को लेकर के चलते हैं, लेकिन जो ही ब्राह्मणवादी धर्म की ब्राह्मणवादी साम्राज्य आता है, शुंग वंश वगैरह आते हैं, सातवाहन वंश वगैरह आते हैं, इन वंशों ने इन बौद्धिस्ट या अशोक के द्वारा जो चलाया गया जो प्रयास था बौद्ध धर्म को लेकर के, धम्म नीति वगैरह, उसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हुए पुनः उत्तर वैदिक काल के धर्म को, यज्ञ प्रथा, कर्मकांड, बलि, इन सबको पुनः शुरुआत कराते हैं। तो जिससे इस बात का अंदाजा तो सीधे सीधे लगता है कि ये दोनों धर्म एक दूसरे के विपरीत धारा में थे, दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। इस वजह से जब शासक वर्ग बदलता है ब्राह्मणवादी, तो अपने उत्तर वैदिक धारा को लेकर के चलना शुरू करता है। जब अशोक या मौर्य काल इधर आता है तो ये बौद्धिस्ट धारा को लेकर के चलना चाहते हैं। तो दोनों धारा विपरीत चलना इस बात का प्रूफ है कि ये जो धर्मों की स्थापना की गई थी वास्तव में ये अलग धर्म ही था, लेकिन बाद में चल करके इन्हें क्या कर दिया गया, एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। आज वर्तमान में हिंदू धर्म के तहत ही बौद्ध धर्म भी शामिल होता है, उसी के एक शाखा के रूप में माना जाता है और इसी के तहत भगवान बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार के रूप में मान्यता दे दिया गया है। तो देख रहे हैं किस तरीके से चीजों को बदला जा रहा है। ये बदलने की जो परंपरा थी उत्तर वैदिक काल से पुरोहितों ने अपने वर्चस्व में रखा और वही रीजन था कि आज भी वो चीजें चली आ रही। बीच में हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग जब साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, वैदिक साहित्य के बारे में, तो वहां हमने आप लोगों को चर्चा भी किया था कि कई स्थानों पे इस बात का उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में संघर्ष न करें, क्योंकि यह दोनों मिल के रहेंगे तो पूरे समाज पे अपना वर्चस्व जमा करके रखेंगे। और ये जो धर्म की स्थापना हो रही थी ये क्षत्रिय कर रहे थे धर्म की स्थापना। इससे पहले जो धार्मिक चीजें थी वो ब्राह्मणों के एकाधिकार में था, लेकिन महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी क्षत्रिय थे। इन्होंने उस धार्मिक एकाधिकार को तोड़ते हुए एक नए धर्म की स्थापना करके अपने आप को ब्राह्मणों के सर्वोच्च दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस सर्वोच्चता में वह सफल नहीं हो पाए। सफल इसलिए नहीं हो पाए कि बाद में चल करके वो उसी शाखा से जुड़ करके अपने आप को वहीं पे नतमस्तक या विलीन कर देते हैं। तो ये जो चीज है इसको आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझे रहिएगा, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट ही इस चीज को बताता है कि किस प्रकार से एक शुरुआत तो किया गया। आज बौद्ध धर्म है, पाए जाते हैं, बौद्धिस्ट पूरे दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो परंपराएं होती हैं वो अपने आप को इस शाखा से अलग नहीं कर पाए और महात्मा बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार के रूप में स्थापित हो गए। बाद में उनके जो अनुयायी थे वो भी बुद्ध को एक भगवान के रूप में पूजने लगे, जिससे बुद्ध का वह उद्देश्य भी समाप्त हो गया। जब वो नास्तिक या ईश्वरवादी बात करते थे कि ईश्वर है नहीं, हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक थे, नास्तिकता की तरफ लेकर के जा रहे थे, लेकिन खुद उसी व्यक्ति को भगवान के रूप में स्थापित कर दिया जो खुद ईश्वर नहीं है, खुद भगवान को नहीं मानता, और उसी को भगवान बना देना भी बुद्ध के उस
उद्देश्य या उस आत्मा को समाप्त कर देने के बराबर था, जिसको लेकर के बुद्ध चल रहे थे। कि बुद्ध पूरी तरीके से मान रहे थे कि ईश्वर नहीं है, अनिश्वरवादी थे। वो कई सारे चीजों का विरोध कर रहे थे, आत्मा को नहीं मानते थे, अनात्मवादी थे। वो मानते थे सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ विज्ञानवाद है। तो ये एक परंपरा लेकर के चलते थे। तो उस सारी परंपराओं में क्या होता है, एक विरोधाभास हम लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है और किस प्रकार से बौद्ध धर्म में इतनी ज्यादा विरोधाभास आ जाता है कि बौद्ध धर्म जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था वह उद्देश्य ही जाकर के उनके पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं आगे, है ना। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग वही देख रहे थे किस प्रकार से ब्राह्मण धर्म के खिलाफ बौद्ध धर्म आता है, बौद्धिस्ट शुरुआत होता है। ब्राह्मण धर्म कहने का मतलब हो गया जो उत्तर वैदिक कालीन धर्म था, पुरोहित धर्म था, उसे ब्राह्मण धर्म भी बोला जाता है। तो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ शुरू होता है और लास्ट में उनका पूरा डिसीजन, निर्णय बौद्ध से संबंधित कौन लेता है, ब्राह्मणों के द्वारा ही लिया जाता है। बुद्ध के अस्थि अवशेष का बंटवारा कौन करता है, ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता है। और अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांट दिया गया था। कपिल वस्तु के क्षत्रिय और यहाँ के मगध के अजातशत्रु, लिख लीजिए कुछ अच्छा, व्यक्तियों के द्वारा किया गया। इसके आगे लिखिए, संघर्ष के समाधान में, इसी के नीचे लिखिएगा पैराग्राफ सुन करके, संघर्ष के समाधान में, संघर्ष के समाधान में बुद्ध के अस्थि अवशेष को, बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांट दिया गया। 8 भागों में, 8 भागों में बांटकर संघर्ष को समाप्त कर दिया गया। ठीक, ये 8 भाग कौन कौन थे देखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांट दिया गया। तो देखिए, कपिल वस्तु के शाख लिखे नंबर 1, कपिल वस्तु के शाख। नंबर 2, मगध के अजातशत्रु। कपिल वस्तु के शाख हो गए, मगध के अजातशत्रु हो गए, वैशाली के लिच्छवी, उसके बाद चौथा हो जाएगा पिपली वन के मोरी, पांचवा हो जाएगा पावा के मल्ल, एक भाग ध्यान रखिएगा, एक भाग तो खुद वही रख लिए। कौन रख लिए, क्या नाम है, बेत वन के जो बेत ब्राह्मण थे, बेट द्वीप के जो ब्राह्मण थे वो रख लेते हैं। उसके बाद होता है रामग्राम के कोली, रामग्राम के कोली 6 हो गया। रामग्राम के कोली, एक है अलप्पम के बोली, और 8वां भाग हो जाएगा बेट द्वीप के ब्राह्मण, बेट द्वीप के ब्राह्मण। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं 8 भागों में डिवाइड करके उनके अस्थि अवशेषों का जो संघर्ष था, जो विवाद था अस्थि अवशेष को लेकर के, उसको कर दिया गया समाप्त। अलप्पम के बोली हो गए, रामगा पिपली वन के मोरी हो गए, बेट द्वीप के ब्राह्मण हो गए, मगध के अजातशत्रु हो गए, कपिल वस्तु के शाख हो गए। ये 8 लोग दावेदारी के तौर पे आते हैं कि ये हमारा दावे है इनके ऊपर, अस्थि अवशेषों पर। फिर बाद में इन्हीं 8 भागों में बांट दिया जाता है उनके अस्थि अवशेष को, और इसी अस्थि अवशेष पर स्तूपों का निर्माण किया गया है। लास्ट में लिख लीजिएगा, इसी अस्थि अवशेषों पर, अस्थि अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण
किया गया है। देखिए 3 शब्द आता है, एक आता है चैत्य आता है, विहार आता है और स्तूप आता है। 3 आता है, चैत्य, विहार और स्तूप। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, बस एक स्तूप क्या होता है, यह पूजा स्थल होता है बुद्धों का। चैत्य क्या होता है, चैत्य भी पूजा स्थल होता है। इसी विहार से ही बिहार निकल करके आया है। ध्यान रखिएगा, जब हम बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे कि बिहार शब्दावली ऋग्वेद में भी इस्तेमाल किया गया था और इसी बिहार से बिहार निकल के आया है। ये जो बिहार होता था इनका निवास स्थान होता था, जिसपे हमने चर्चा भी किया था कि जब बौद्धिस्ट ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान की प्रचार में जब आगे बढ़ते हैं, तो आज भी 2 बौद्धिस्ट होते हैं जब प्रचार करते हैं अपने ज्ञान में, तो ये वर्षा काल में जाकर के एक जगह निवास करते हैं। तो ये वर्षा काल का निवास स्थान था। जैसे जाते थे प्रचार करने के लिए, जब बारिश का मौसम आता था तो 3-4 महीने वहीं पे निवास करते थे। उस निवास स्थान को बिहार कहा जाता था और इस बिहार को कई सारे शासकों ने दान भी दिया था उसमें बौद्धिस्टों को उनके निवास करने के लिए। ज्ञान के प्रचार में जैसे महात्मा बुद्ध को कई लोगों ने दान किया, कई सारे महल दान कर दिए थे कि आप यहाँ पे निवास करिए, रहिए। लेकिन चैत्य और स्तूप दोनों देखिए पूजा स्थल है, दोनों जो है कि दोनों जगह ये पूजा करते हैं। अंतर क्या है, इस चैत्य जो बना होता है, यह चैत्य कहाँ, अस्थि अवशेषों पे बना होता है। बुद्ध का जो अस्थि अवशेष है उस पे बना जाता है, वो पूजा स्थल होता है। चैत्य में अस्थि अवशेष नहीं होते, एक स्थान होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई रूम है, कमरा है, मंदिर है, जो पूजा स्थल है, अगर यहीं पे अस्थि अवशेष रख दिया जाए तो ये हो जाएगा स्तूप और ये पूरा हो जाएगा चैत्य हो जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चैत्य भी पूजा स्थल है, स्तूप भी पूजा स्थल है। लेकिन स्तूप के साथ जुड़ा का हुआ है अस्थि अवशेष, यानी बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर जो इमारत बनाई गई है, अर्ध कटोरेकार इमारत बनाई जाती है, वो इस तरीके से, कभी हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे आप लोगों को, इस तरीके से इमारत बनाई जाती है। तो इसे बोला जाता है स्तूप। यहाँ पे बीच में रख दिया जाता है अस्थि अवशेष यहीं पे, तो इस तरीके की इमारत हो जाती है जो स्तूप बोला जाता है। लेकिन मान लेते इसी इमारत को चाहे तो घेर दिया जाता है, तो ये पूरा हो गया चैत्य और ये हो गया स्तूप हम लोगों का। ऐसे भी कई जगह मिलते हैं जहां पे चैत्य स्तूप एक ही साथ मिलता है। यानी जो चैत्य है पूजा स्थल है, जैसे उसको इस तरीके से समझिए एग्जाम्पल से कि कोई मंदिर हम बनाते हैं, मंदिर पूरा बना लिया तो मंदिर क्या हो गया, पूजा स्थल हो गया। अगर मंदिर के अंदर कोई भगवान की मूर्ति ना रखा हो, उसके बावजूद भी वो मंदिर मंदिर ही रहेगा, उसे पूजा स्थल बोला जाएगा। लेकिन अगर उसमें मूर्ति रख दिया जाए तो मूर्ति अलग चीज हो गया और मंदिर क्या हो गया, अलग चीज हो गया। यानी बोला जाता है मंदिर और मूर्ति दोनों क्या है, दोनों अलग है, मूर्ति अलग है, मंदिर अलग है। ठीक है, इसी यहाँ पे चैत्य एक मंदिर का है, जैसे एक जगह है, प्लेस है जहाँ पे पूजा स्थल ध्यान जाके लगाया जा सकता है, और स्तूप उसी चैत्य में या अलग से कहीं रखा हुआ उनके अस्थि अवशेष पे बनी हुई इमारत को बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो स्तूप है वो चैत्य हो सकता है, क्योंकि स्तूप भी पूजा स्थल है, चैत्य भी पूजा स्थल है। लेकिन जितने भी चैत्य हैं वो स्तूप नहीं हो सकते, क्योंकि स्तूप होने के लिए अस्थि अवशेष का होना आवश्यक है। तो इसीलिए चैत्य और स्तूप दोनों बौद्ध धर्मों के पूजा स्थल है और बिहार जो है उनके निवास स्थान। ये बहुत ही शार्ट में हमने बता दिया, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ऐसे आता है, पूछता है चैत्य क्या है, स्तूप क्या है, तो आपको तुरंत होना चाहिए चैत्य या स्तूप पूजा स्थल है, उनके पूजा करने के स्थल है जहाँ पे ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, और बिहार उनका निवास स्थल। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाद में इस पे हम एक लंबा पूरा वीडियो लाएंगे, स्तूप, बिहार और चैत्य तीनों एक साथ वीडियो आएगी, क्योंकि ये पूरा पोर्शन आर्ट एंड कल्चर का हो जाता है और आर्ट एंड कल्चर को अलग तरीके से पढ़ने में ही मजा है। ताकि यहाँ पे पूरा स्तूप का डिजाइन बनाना, फिर एक एक पोर्शन को बताना बड़ी अच्छा लगेगा। उस समय आप लोगों को लगेगा कि नई नई जानकारी मिल रही है। जहाँ पे स्तूप रखे जा रहे हैं उनके अस्थि अवशेष, उस स्थान को क्या बोलते हैं, कैसे, ये सब चीजों पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो हम लोगों का ध्यान है कि पहले बौद्ध धर्म को किसी तरीके से हम लोग यहाँ पे समाप्त करें। अब हम लोग अगला हेडिंग होगा हम लोगों का महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं, जब बुद्ध की शिक्षाओं की हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, उन जिन्हें बोला जाता है 4 आर्य सत्य बोला जाता है। ध्यान रखिए, तो ये क्या बोला जाता है, इनकी शिक्षाओं को बोला गया 4 आर्य सत्य, और इन्हीं 4 आर्य सत्यों से कई सारी शिक्षाएं निकल के आती हैं। 4 आर्य सत्य, इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि 4 आर्य सत्य है क्या, आप लोगों को पता है। 4 आर्य सत्य हमने डिफाइन भी किया था कि 4 आर्य सत्य होते क्या है। तो देखिए, पहला आर्य सत्य क्या है, दुख। बोलते हैं पूरा संसार दुखमय है। दुख का कारण क्या है, अज्ञान है, तृष्णा है। यदि अज्ञान और तृष्णा से मुक्त हो जाएंगे तो दुख हमसे दूर हो सकता है। तो उन्होंने पूरे संसार को दुखमय रूप में देखा
पूरा संसार ही उन्हें दुखी दुख नजर आ रहा था। संसार में सिर्फ दुख ही है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। फिर उन्हें बचाया दुख का कारण भी है, तो जिसे बोला गया दुख समुदाय। क्या बोलते हैं? दुख समुदाय बोलते हैं। ये जो दोनों कथन है, ये कथन इनके निराशावाद को दर्शाता है। ये कथन निराशावादी कथन है कि दुख है और दुख का कुछ न कुछ कारण है। फिर उसके बढ़ते हैं, अगर कारण है तो दुख का निरोध भी किया जा सकता है, दुख को दूर भी किया जा सकता है। तो तीसरा आर्य सत्य आता है दुख निरोध। दुख निरोध, दुख को दूर भी किया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य आता है दुख निरोध का मार्ग, या जिसे बोला जाता है दुख निरोध प्रतिपदा गामनी। तो यहाँ हो जाएगा दुख निरोध का मार्ग। यानी ये बोलते हैं दुख का कारण है तो दुख के निरोध का मार्ग भी, यानी दुख को दूर करने का मार्ग भी इसी संसार में मौजूद है। जब कारण और मार्ग खोज लेते हैं तो ये दोनों कथन उनके हो जाते हैं आशावादी। यानी ये निराशा और आशावादी के मध्य का रास्ता चुनते हैं, और यहीं से निकल करके आता है बौद्ध धर्म में मध्यमवादी या मध्यम प्रतिपदा का कॉन्सेप्ट आता है। इसीलिए बोला जाए कि बौद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदावादी है, मध्यम मार्गी है। ये मध्यम मार्ग को अपनाते हैं, न ही बहुत ज्यादा ये घोर निराशावाद की तरफ जाते हैं, न ही बहुत ज्यादा आशावाद की तरफ जाते हैं। नहीं किसी चीज को मान लेते हैं पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, नहीं यह मानते हैं कि दुनिया में हर एक चीज अस्थायी रहता है। ये मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। दो तीन मार्ग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक मार्ग ये बोलता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक विचारधारा बोलता है कि संसार में जो चीजें हैं वो शाश्वत है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। बुद्ध दोनों मार्गों का खंडन कर देते हैं कि ऐसा नहीं कि संसार में सभी कुछ शाश्वत है, कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसका खंडन करते हैं बुद्ध। फिर उसके बाद बुद्ध ये भी बोलते हैं कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा बना ही रहेगा, हमेशा जो है कि रहेगा, अस्तित्व में रहेगा, यानी कि वह क्षणिक नहीं है। उसको भी खत्म करके उस विचारधारा का भी खंडन करते हुए बुद्ध ये बोलते हैं कि मध्यम मार्गी प्रतिपदा को अपनाते हैं, जिसे बोला जाता है मध्यम मार्ग। और इसी मध्यम मार्ग से ही निकल के आता है प्रतिद समुत्पाद का एक कॉन्सेप्ट, जो बौद्ध धर्म दर्शन में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे प्रतिद समुत्पाद है क्या। जब यहाँ पे बुद्ध के बारे में लोग बात करते हैं, जब इन्होंने दुख निरोध के मार्ग की बात की तो इन्होंने दुख निरोध का मार्ग बताया अष्टांगिक मार्ग। यही दुख निरोध के मार्ग से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। इन्होंने 8 ऐसे रास्ते बताए जिस रास्ते पे चल करके हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, और उसको उन्होंने बताया किसमें, अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया था। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग बताते हैं जिस पे चलते हुए हम दुखों से दूर हो सकते हैं या अपने दुख को दूर कर सकते हैं। यही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग आगे चल करके एक बड़े विस्तार लेता है, जिसपे कई सारे जितने बौद्ध बुद्धिस्ट जितने भी भिक्षु और भिक्षुणी थे, सब अष्टांगिक मार्गों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि आप पालन करिए, चाहे वो गृहस्थ जीवन जी रहे हो, चाहे संन्यास जीवन जी रहे हो। तो इस चीज से अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख निरोध का मार्ग बुद्ध बताते हैं, किस प्रकार हम दुखों से दूर हो सकते हैं। जब हम ज्ञान की प्राप्ति को लेकर के आप लोगों को बता रहे थे तो वहां पे हमने यही बताया था कि बुद्ध ने जब उन्हें फील हुआ कि पूरे संसार में दुख ही दुख है, तो उन्होंने घर को त्याग किया, किस वजह से, दुखों को दूर करने के लिए त्याग किया था, न कि वह किसी ऐसे ईश्वर के तलाश में थे जो उनके दुखों को दूर कर दे, क्योंकि वो निरश्वरवादी थे, ईश्वर को मानते नहीं थे। इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसे मार्गों की तलाश की, ऐसे मार्गों की बात की जिसपे चलते हुए हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और बौद्ध धर्म में दुखों से छुटकारा पाना ही वहां पे निर्वाण है, मोक्ष माना गया है। और बौद्ध धर्म में माना गया है कि व्यक्ति तब तक दुखों में शामिल रहेगा जब तक वो जन्म मरण चक्र में फंसा रहेगा, जन्म लेगा फिर मरेगा, जन्म लेगा फिर मरेगा। तो बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म में बोला गया है कि जो व्यक्ति जन्म मरण चक्र से छुटकारा पा गया वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर जाता है। और उसके लिए उन्होंने कई सारे सिद्धांत बताए, जिसमें अष्टांगिक मार्ग है, उसके बाद पंचशील सिद्धांत है और 10 शील सिद्धांत है। तो यहाँ पे हम लोग अष्टांगिक मार्ग देख लेंगे। ये चीजें आप लोगों को पहले ही हमने डिफाइन कर दिया है, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, और दुख निरोध मार्ग से निकल करके आता है अष्टांगिक मार्ग। तो अब हम लोग देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, तो अष्टांगिक मार्ग में हम लोग देखेंगे, लिखिए थोड़ा सा, लिखिए, बुद्ध दुख निरोध मार्ग के, दुख निरोध के रूप में, दुख निरोध प्रतिपदा गामनी के रूप में
अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख करते हैं, अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख करते हैं। अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख करते हैं, मार्ग का उल्लेख करते हैं जो इस प्रकार है। ठीक, अब यहां हम लोग देख रहे हैं बुद्ध कौन कौन से अष्टांगिक मार्गों की बात करते हैं। अष्टांगिक मार्ग, जब 8 मार्गों की बात करते हैं कि 8 ऐसे मार्ग हैं जिसपे चल करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या जन्म मरण चक्र से मुक्त हो सकते हैं, तो उसको बताया गया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि की बात करते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है हंस के जैसी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जो सही और गलत की पहचान कर सके, तो सम्यक दृष्टि। फिर बात करते हैं बुद्ध सम्यक संकल्प की बात करते हैं। सम्यक संकल्प मतलब होता है नैतिकता को केंद्र में रख करके जो लिया गया विचार होता है, उसको बोला गया सम्यक संकल्प। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि राग द्वेष हिंसा को रख करके हम कोई विचार नहीं करेंगे। हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं होगा जो दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु हो, दूसरे के प्रति हिंसा हो, राग हो। आज हम लोग देख रहे हैं वर्तमान, अगर हम जोड़े वर्तमान कंडीशन से, तो हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं, बाबा हैं, जो अपने आप को सन्यासी बाबा बोलते हैं, लेकिन उनके मुंह से हमेशा राग द्वेष और हिंसा की भाषा निकलती है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग कभी भी सन्यासी नहीं हो सकते, कभी भी सत्य मार्गी नहीं हो सकते। हिंसा की बात करें, राग द्वेष की बात करें, लोगों के मध्य, समाज के मध्य बंटवारे की बात करें, ऐसा व्यक्ति कभी भी सन्यासी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कभी भी निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। वह व्यक्ति पूरी तरीके से ढोंगी है। बुद्ध ने इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारे जो विचार होंगे, हमारे जो संकल्प होंगे, वो नैतिकता को ध्यान में रख करके होंगे, राग द्वेष से परे होंगे। फिर बात करते हैं सम्यक वाक की बात करते हैं। सम्यक वाक का मतलब क्या होता है? सम्यक वाक का मतलब होता है कर्ण प्रिय बातें करना, अप्रिय बातों का परित्याग कर देना ही सम्यक वाक है। यानी हम ऐसी बातें करेंगे जो हमारे कानों को प्रिय लगे, अप्रिय बातों को पूरी तरीके से परित्याग कर देंगे। फिर अगला जो मार्ग है सम्यक आजीव की मार्ग है। सम्यक आजीव का मतलब होता है आप अपने जीवन को, अपने आजीविका को इस प्रकार से विकास करेंगे कि आपके साथ साथ समाज के अन्य लोगों का भी विकास हो। यानी हम अपना जीवन इस प्रकार बिताएंगे कि हमारे साथ साथ समाज के अन्य लोगों का भी विकास हो। फिर बात करते हैं सम्यक कर्मंते की बात करते हैं, यानी हमारे कर्म ऐसे होंगे जो दूसरों को कष्ट देने वाले नहीं होंगे। ये जो अष्टांगिक मार्ग देखिएगा कितना बेहतरीन मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया है। अगर इस मार्ग का अनुसरण वास्तव में किसी व्यक्ति ने कर लिया तो वो दुखों से छुटकारा पा जाएगा। सचमुच में देखा जाए तो बुद्ध ने दुख के उस जड़ की तलाश कर ली थी, दुख के उस कारण की खोज कर ली थी। इस पे चलते हुए व्यक्ति दुखी होता है, अगर उस कारण को दूर कर दिया जाए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में सफल होता है तो वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता। और यह अष्टांगिक मार्ग इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध ने व्यवहारिक लेवल पर दुखों के कारण को खोजा और व्यवहारिक लेवल पे अष्टांगिक मार्ग की बात की कि जिसपे चलते हुए हम दुखों से दूर हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं सम्यक व्यायाम की बात करते हैं। सम्यक व्यायाम क्या होता है? नैतिकता को पाना की कोशिश करना, यानी अपने आप को नैतिक बनाना ही सम्यक व्यायाम है। फिर अगला मार्ग है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब होता है अपने बारे में जानना ही, यानी हम क्या है सचमुच में, अपने वास्तविकता को जानना ही सम्यक स्मृति होता है। फिर लास्ट में होता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि होता है कि जो व्यक्ति अपने बारे में जानेगा वह एकाग्र चित्त होगा और एकाग्र चित्तता को जानना ही सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्गों को हम लिख लेते हैं हम लोग कि अष्टांगिक मार्ग तलाश किए जो इस प्रकार है। आइए नंबर 1, नंबर क्या है? सम्यक दृष्टि नंबर 1। एक एक करके लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है हंस के समान दृष्टि, जो सही और गलत को समझ सके, सही और गलत को जान सके, यानी कि क्या मिथ्या है क्या सत्य है इस चीज को समझ सके। तो सम्यक दृष्टि क्या हो जाएगा? हंस के समान दृष्टि। हंस के समान दृष्टि जो सही और गलत को देख सके, यानी क्या चीज सत्य है क्या चीज असत्य है इसको देखा जा सके।
तो सम्यक दृष्टि हंस के समान दृष्टि हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या होता है? नैतिकता को केंद्र में रखकर किया गया विचार ही सम्यक संकल्प है। दूसरा हो जाएगा सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प इसमें कहा गया है नैतिकता को केंद्र में रखकर किया गया विचार, नैतिकता को केंद्र में रखकर किया गया विचार ही सम्यक संकल्प है। संयम। अब यहां नैतिकता क्या होगा? राग द्वेष से परे, ईर्ष्या से परे। द्वेष, राग, द्वेष और ईर्ष्या से परे। जैसे बुद्ध महात्मा, आप लोग बताते बौद्ध धर्म का जो रंग होता है वो गेरुआ रंग होता है। गेरुआ रंग के कपड़े पहनते हैं बौद्धिस्ट। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने बोला था कि यदि कोई व्यक्ति गेरुआ रंग पहन करके राग द्वेष की बातें करता है, समाज को बांटने की बातें करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सत्यवादी नहीं हो सकता, कभी भी सन्यासी नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को कभी भी निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज जो कंडीशंस है भारत में, ये गेरुआ रंग वाले ही भारत को बांटने की बात करते हैं, डिवाइड करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने को सन्यासी भी घोषित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अष्ट जो मार्ग बताए गए हैं, इस मार्गों में वो सीधे सीधे दूसरे मार्ग का विरोध कर रहे हैं। जो बुद्ध ने भी कहा था कि इनमें से किसी भी मार्ग को अगर कोई पालन नहीं करता है तो वह व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग अपने आप को जो सन्यासी कह करके इस तरीके की बातें करते हैं, वो सचमुच में हम लोगों को, समाज को धोखा देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सन्यासी नहीं हो सकता। तो सम्यक संकल्प सीधा मतलब क्या हो गया कि राग द्वेष से परे जो बातें करेंगे। फिर उसके बाद सम्यक वाक, अगला ये 8 लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से भी और बौद्ध धर्म के बारे में भी ऐसे पर्पज से जब भी कभी आएगा। सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब हो जाएगा कि हमारी जो बातें होंगी वो कर्णप्रिय बातें होंगी, यानी कि कर्णप्रिय बातें करना, कर्णप्रिय बातें करना या अप्रिय वचनों से दूर रहना। अप्रिय वचनों से दूर रहना यानी अप्रिय हम बातें नहीं करेंगे, अप्रिय वचनों से पूरी तरीके से दूर रहेंगे या परित्याग करेंगे। अप्रिय वचनों का परित्याग कर देंगे। यहां पे लिख लीजिएगा, अप्रिय वचनों से परित्याग, दूर नहीं बल्कि परित्याग करेंगे। तो जो बातें होंगी वो प्यारी बातें होंगी, लोगों को सुनने में अच्छी लगेगी। हम ऐसा वचन नहीं बोलेंगे कि दूसरे व्यक्ति को अच्छा न लगे। सम्यक वाक के बाद है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का सीधा सा मतलब यह है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से जिएंगे कि अपने विकास के साथ साथ समाज के अन्य लोगों का भी विकास हो। तो अगला हो जाएगा हम लोगों का सम्यक आजीव। सम्यक आजीव यहां लिखेंगे अपने जीवन को इस प्रकार से जीना, अपने जीवन को इस प्रकार से जीना कि अपने विकास के साथ साथ, अपने विकास के साथ साथ समाज के अन्य व्यक्तियों का भी विकास हो सके, अन्य व्यक्तियों का भी विकास हो सके। तो यहां सीधा से मतलब क्या हो गया, यहां पे बात किया जा रहा है समाज के सबके विकास की बात कर रहा है, यानी सबके साथ और सबके विकास का कॉन्सेप्ट यहां से हमें सीधे नजर आता है। यहां पे बात किया है कि हम जो लाइफ व्यतीत करेंगे, ऐसा न हो कि हम सिर्फ लाइफ अपने विकास के लिए बात करें, समाज के हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका विकास न हो। यहाँ पे बुद्ध बोलते हैं कि आप इस प्रकार से कृत्य करेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे कि आपका तो विकास हो ही, लेकिन आपके साथ साथ समाज के अन्य लोगों का भी विकास हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 8 मार्ग को तो देखिए, ये सचमुच में यदि 8 मार्ग कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन को स्वर्ग बना देता है यह मार्ग। और महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि ये 8 मार्ग को उतारना इतना आसान काम नहीं है कि कोई व्यक्ति 8 मार्ग को अपने जीवन में उतार ले। ये बहुत ही कठिन तपस्या है। जो इसमें सफल हो जाता है उस व्यक्ति को दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा, वो बल्कि खुशी खुशी हंसते हुए जो है कि
एक जो है कि हस्ती के मुद्रा में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर लेगा। तो 8 मार्ग हम लोग देख रहे हैं, कितने अच्छे बेहतरीन मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि हम लोगों ने देखा, सम्यक संकल्प बात की, सम्यक वाक की बात की, सम्यक आजीव की बात की। अब हम लोग बात करते हैं सम्यक कर्मंती की, यानी कि हमारे जो कर्म होंगे दूसरों को कष्ट देने वाले नहीं होंगे। तो सम्यक कर्मंती अगला जो होगा, अगला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्मंती। यानी हमारे कर्म दूसरों को कष्ट देने वाले नहीं होने चाहिए। हमारे कर्म दूसरों को कष्ट देने वाले नहीं होने चाहिए। यानी कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि हम दूसरे को कष्ट न दे सकें। इस चीज को ध्यान रखिए। अगला हो जाएगा सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का मतलब है कि हमारे सम्यक व्यायाम में इस बात को कहा गया है कि हमें जो है कि नैतिकता को पाने का प्रयास करना चाहिए। यानी नैतिक बनने का पूरा प्रयास होना चाहिए। हम नैतिकता को पाने की कोशिश करेंगे हमेशा। हम नैतिकता से दूर नहीं भागेंगे, बल्कि नैतिकता के करीब जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बात किया गया है नैतिकता को प्राप्त करने की कोशिश करना। नैतिकता को प्राप्त करने की कोशिश करना, प्राप्त करने की कोशिश करना, यानी नैतिकता को प्राप्त करने की कोशिश करना ही सम्यक व्यायाम है। उसके बाद आता है सम्यक स्मृति आता है। सम्यक स्मृति के बारे में क्या होता है? अपने बारे में जानना ही सम्यक स्मृति है। देखिए सम्यक स्मृति अगला हो जाएगा, 7वां नंबर होगा सम्यक स्मृति। क्या हो जाए? अपने बारे में जानने का प्रयास करना ही, अपने बारे में जानने का प्रयास करना अथवा जानना ही सम्यक स्मृति है। फिर एक लास्ट में सम्यक समाधि। तो देखिए सम्यक समाधि क्या कहते हैं। सम्यक समाधि, जो सम्यक समाधि की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति अपने बारे में जान जाएगा वह व्यक्ति एकाग्रचित होगा, और एकाग्रचित्तता को जानना ही सम्यक समाधि। तो हम लिख लीजिए अपने बारे में अपने बारे में जानने वाला व्यक्ति एकाग्रचित होता है, एकाग्रचित होता है, और एकाग्रचित्तता को जानना या प्राप्त करना ही, और एकाग्रचित्तता को जानना या प्राप्त करना ही सम्यक समाधि है। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए, और 8 मार्ग की जो प्रासंगिकता है अभी भी वर्तमान में वैसे ही बनी हुई है जितना बुद्ध ने करके दिखाया था। आज भी यदि इन 8 मार्गों का अनुसरण हम लोग ईमानदारी से कर लें तो राग द्वेष हिंसा से परे हमारे विचार हो जाएंगे, हमारे विचार लालसा से परे हो जाएंगे, भौतिकवादी जीवन से दूर हो जाएगा, और सारे दुखों का संसार में जो भी कारण है वो हमारी भौतिकवादी लाइफ, राग द्वेष और हिंसा ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। यदि इनसे अपने आप को हम दूर करने में सफल हो जाते हैं तो हम फिर दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। और महात्मा बुद्ध ने यही मार्ग तलाश किया था कि दुख से कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ चीजें और बताएगी, पंचशील सिद्धांत बताया गया और 10 सिद्धांत बताया गया। तो हम 2 चीजों को और देख लेते हैं इसी में, लिख लीजिए। इसके अलावा पंचशील एवं 10 सिद्धांतों की भी चर्चा बौद्ध धर्म में किया गया है। इसी के नीचे लिखिए इसके अलावा पंचशील तथा 10 सिद्धांतों का 10
सिद्धांतों का उल्लेख भी बौद्ध धर्म में किया गया है। बौद्ध धर्म में किया गया, यानी उसके बाद देखेंगे 10 शील सिद्धांत आ गए, पंच सिद्धांत आ गए। क्या क्या है, पहले डालिए पंचशील सिद्धांत, हेडिंग डाल लीजिए पंचशील सिद्धांत। जब पंचशील सिद्धांत की बात करते हैं तो पंच महाव्रत आपको याद है जैन धर्म के, वो पंच महाव्रत ही बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत के रूप में सामने आते हैं। बौद्ध धर्म में जिसे पंच महाव्रत कहा गया है, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में वही पंचशील सिद्धांत के रूप में स्थापित है, जिसमें सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 आते हैं। तो नंबर हो जाएगा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय होता है चोरी न करना, इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, चोरी न करना। फिर अपरिग्रह, और 5वां होता है ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। इस सिद्धांत को, इस चारों सिद्धांतों को महात्मा गांधी भी मानते थे पूरी तरीके से। सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह को महात्मा गांधी ने फॉलो किया था, अपने लाइफ में उतारा था। और अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमारे पास जो वस्तुएं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए जो हमारे काम की हो, जितनी हमारी आवश्यकता हो। यदि आवश्यकता से अधिक हम वस्तु रखते हैं तो अलग अलग विचारकों ने इसे अलग अलग रूप दिया है। कई तरह से प्रूधो था एक विचारक, उसने बोला कि आवश्यकता से अधिक वस्तुएं चोरी होती हैं, तो उसने बताया कि चोर होते हैं जो लोग आवश्यकता से अधिक वस्तुएं रखते हैं। जैसे भारत में भी इस चीज को लागू करने का प्रयास किया गया था कि ऐसी जिनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, जैसे कि अंबानी, अडानी की बात कर लिया जाए, तो उनके पास आवश्यकता से बहुत ज्यादा वस्तुएं, अगर इन वस्तुओं को भारत के ऐसे लोगों में दे दिया जाए जो इनके पास वस्तुएं नहीं है, तो भारत में गरीबी को कम किया जा सकता है। ये अपरिग्रह समाज को बराबर बंटवारे की बात करता है, एक समाज में कोई ऊंचा नीचा न हो, समाज में सभी लोग बराबर हो। अपरिग्रह उसी सिद्धांत की पुष्टि करता है कि यदि समाज में संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से कर दिया जाए कि सभी लोगों के पास उनकी आवश्यकता की वस्तुएं हो, तो समाज में सभी लोगों के पास इतनी वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं, सभी लोगों का जीवन यापन चल सकता है। लेकिन ये वस्तुओं का कमी कहां से होता है, जब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा वस्तुएं हो जाती हैं और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं होता। यहीं से समाज 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है, धनी और निम्न वर्ग या गरीब वर्गों में विभाजन हो जाता है। विभाजन का कारण क्या था, अपरिग्रह को न अपनाना था। इसी वजह से पंचशील सिद्धांत में अपरिग्रह को भी अपनाया गया। उसके बाद आते हम लोग 10 शील सिद्धांत। पंचशील के बाद 10 शील सिद्धांत। अच्छा, 10 शील सिद्धांत में क्या था, देखिए 10 शील सिद्धांत में 5 तो हो गए, वही अपने पंचशील सिद्धांत हो गए। जो 5 वो थे वो अपनाया गया। 6ठे नंबर पे कहा गया कि दोपहर के बाद भोजन न करें। दोपहर के बाद भोजन न करना, ठीक, एक तरीका कह दिया गया कि आपको दोपहर के बाद भोजन नहीं करना। उसके बाद बोला गया कि आपको आरामप्रद लाइफ नहीं जीना है, यानी आपको आराम वाले बिस्तर पे नहीं सोना है। और मद्यपान का भी निषेध किया गया है। तो दूसरा हो जाएगा मद्यपान का निषेध, मद्यपान का निषेध। 7वां, फिर 8वें नंबर पर हो जाएगा आरामप्रद बिस्तर पे न सोना। जैसे बुद्ध कभी भी सोफे या इस तरीके से आरामप्रद मोटे गद्दे पे नहीं सोते थे, चटाई बिछा करके सोते थे। तो आरामप्रद बिस्तर पे न सोना। आठ हो गया, 6, 7, 8। 9वां हो जाएगा व्यभिचार से दूर होना, यानी व्यभिचार से दूरी बना के रखना, व्यभिचार नहीं करना, इसको बोला गया व्यभिचार से दूरी, व्यभिचार से दूर रहना। और 10वां था, ये बोलते थे कीमती वस्तुएं और आभूषणों को अपने प्यास न रखना या उसका पूरी तरीके से परित्याग करना। तो कीमती वस्तुएं या फिर जो आभूषण थे उनका परित्याग करना, कीमती वस्तुएं तथा आभूषणों का परित्याग करना, आभूषणों का परित्याग करना।
यानी ये इनके 10 सिद्धांत थे, जहां पे इन्होंने काफी अच्छी बातें थी कि आपको आरामप्रद बिस्तर नहीं इस्तेमाल करना है, सोना है, मद्यपान का निषेध करना है, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है, फिर कीमती जो वस्तुएं होंगी या हमारे पास आभूषण होंगे उनका पूरी तरीके से परित्याग कर देंगे, क्योंकि ये भी दुख का कारण बनते हैं। इस वजह से इन्हें भी पूरी तरीके से दूर कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि बुद्ध के जो सिद्धांत है कितने व्यवहारिक सिद्धांत है, अगर सचमुच में इसे अपना लिया जाए तो व्यक्ति दुखों से दूर हो सकता है। तो ये तो बुद्ध धर्म की ये शिक्षाएं थी जिन्हें सभी लोगों को ग्रहण करना था। यही बौद्ध जो है कि घूम घूम करके इसी का ज्ञान सबको दे रहे थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां से भी कई बार प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछता है बुद्ध धर्म की या बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं देखिए कौन कौन सी मान्यता है। सबसे पहला मान्यता क्या है, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। अनात्मवादी है, आत्मा को नहीं मानता। यानी कि बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अनात्मवादी होते हुए भी यह पुनर्जन्म को मानता है। यहीं पे प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा जब है ही नहीं तो पुनर्जन्म किसका होगा। यह आलोचना किया जाता है कि जब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होगा, जबकि हम यह मानते हैं कि आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है, शरीर नष्ट हो जाता है। तो बौद्ध धर्म अनात्मवादी होते हुए भी पुनर्जन्म को मानता है और यह आत्मा की जो व्याख्या है अनात्मवादी के रूप में, ये क्षणिक आत्मा के या स्कंदों के प्रवाह के रूप में करता है और स्कंदों के प्रवाह के रूप में ही यह पुनर्जन्म को मानता है। हम लोग जब बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हम चर्चा करेंगे अनात्मवादी की। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुनर्जन्म को मानता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्म को मानता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको कभी मत भूलिएगा। फिर चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे वेद, कर्मकांड तथा यज्ञों का खंडन करते हैं। हमने क्या बताया था कि बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी कर्मकांड, वेद और यज्ञों के खंडन के रूप में। उसी के रूप में इनकी उत्पत्ति ही होती है, इसीलिए इनको लाया ही गया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था का खंडन करते हैं, जाति व्यवस्था का खंडन कर देते हैं। यानी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का पूरी तरीके से खंडन कर देते हैं। यानी कि ये जाति व्यवस्था खंडन करते हैं, कर्मकांडों खंडन करते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, अनात्मवादी है और अनिश्वरवादी है। अच्छा, एक चीज और जोड़ लीजिए, ये कर्मवादी भी है। पुनर्जन्म को जो मानते हैं तो ये कर्मवादी है, कर्मों को मानते हैं, कर्म में विश्वास ये करते हैं, तो कर्म में विश्वास भी रखते हैं। तो ये रही बौद्ध धर्म की मान्यता। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध संघ के बारे में जानेंगे। बौद्ध संघों का गठन किस प्रकार से किया जाता था, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद है कि 2 वीडियो और आएगा तो बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। एक बौद्ध संघ का, फिर लास्ट वीडियो आएगी बौद्ध दर्शन का। उसके बाद हम लोग सीधे बढ़ जाएंगे मगध साम्राज्य में, वहां से राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होगी। फिर और ज्यादा आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा राजनीतिक इतिहास में। जब यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया तो आगे और मजा आने